क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोगों के शब्दों में एक अजीब सी ताकत होती है? वे जो कहते हैं वह किसी न किसी रूप में सच हो जाता है। उनकी बातों का असर सीधा दिल और जीवन पर पड़ता है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी बातें हवा में खो जाती है, कोई प्रभाव नहीं छोड़ती। क्या यह केवल संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? ध्यान की परंपरा में एक अत्यंत गूढ़ और शक्तिशाली साधना का वर्णन मिलता है जिसे वाक सिद्धि कहा गया है। वाक सिद्धि अर्थात वह अवस्था जहां मनुष्य की वाणी केवल शब्द नहीं रहती, वह संकल्प बन जाती है और वह संकल्प वास्तविक जीवन को प्रभावित करने की शक्ति रखता है। प्राचीन ऋषि मुनि जब किसी को आशीर्वाद देते थे तो वह केवल एक वाक्य नहीं होता था, वह एक सत्य बनकर उस व्यक्ति के जीवन में उतर जाता था। और जब वे किसी को श्राप देते थे तो वह भी अटल हो जाता था। इसका कारण यह नहीं था कि उनके पास कोई जादुई शक्ति थी, बल्कि उनकी वाणी पूर्ण रूप से शुद्ध, संयमित और सत्य से जुड़ी हुई थी। आज के समय में हम अपने ही शब्दों की शक्ति को भूल चुके हैं। हम दिन भर बिना सोचे समझे बोलते रहते हैं, कभी अपने ही बारे में नकारात्मक बातें करते रहते हैं तो कभी दूसरों के लिए कटु शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं। धीरे धीरे हमारी वाणी अपनी शक्ति खोने लगती है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर मनुष्य के भीतर यह क्षमता पहले से ही मौजूद है, बस उसे जागृत करने की आवश्यकता है। जब कोई व्यक्ति बार बार कहता है मैं कमजोर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो उसका मन उसी दिशा में ढलने लगता है, शरीर भी उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देने लगता है और धीरे धीरे वही उसकी सच्चाई बन जाती है। वहीं यदि कोई व्यक्ति अपने भीतर यह भाव रखता है कि मैं सक्षम हूं, मैं सफल हो सकता हूं, मैं अपने जीवन को बदल सकता हूं, तो उसके भीतर एक नई ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह केवल सोच नहीं होती, यह एक बीज होता है जो समय के साथ फल देता है। यही वाणी का विज्ञान है, यही वह रहस्य है जिसे हमारे पूर्वज समझते थे। वे जानते थे कि शब्द केवल ध्वनि नहीं है, वे कंपन है और यह कंपन पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। हर शब्द एक दिशा तय करता है, हर वाक्य एक परिणाम बनाता है। इसीलिए कहा गया है बोलने से पहले सोचो, क्योंकि जो एक बार बाहर निकल गया वह वापस नहीं आता और वह किसी न किसी रूप में फल देता है। हम अनजाने में अपना जीवन वैसा ही बना रहे हैं जैसा हम बोलते हैं। जब हम क्रोध में कुछ कहते हैं तो वह ऊर्जा नकारात्मक रूप में फैलती है। जब हम प्रेम से बोलते हैं तो वही ऊर्जा सकारात्मक बन जाती है। धीरे धीरे यह हमारी आदत बन जाती है और यही आदत हमारा भविष्य तय करती है। कल्पना कीजिए कि यदि आपकी हर बात सच होने लगे तो आप क्या बोलेंगे? क्या आप वही बोलेंगे जो आज बोलते हैं, या फिर हर शब्द सोच समझकर बोलेंगे? यही वह बिंदु है जहां से वाक सिद्धि की शुरुआत होती है। यह कोई अचानक मिलने वाली शक्ति नहीं है, यह एक यात्रा है, एक साधना है जहां व्यक्ति अपने शब्दों को पहचानता है और फिर उन्हें संकल्प में बदलता है। जब मन और वाणी एक हो जाते हैं, जब भीतर और बाहर कोई अंतर नहीं रहता, तब शब्दों में एक अद्भुत शक्ति आ जाती है। उस समय व्यक्ति
जो कहता है वह केवल बोलना नहीं होता, वह सृष्टि में एक बीज बोना होता है और समय आने पर वही बीज फल बनकर लौटता है। इसीलिए कहा गया है कि अपनी वाणी को हल्का मत समझो, यह तुम्हारा सबसे बड़ा साधन है, यह तुम्हारा सबसे बड़ा अस्त्र भी है और सबसे बड़ा वरदान भी। यदि इसका सही उपयोग किया जाए तो यह जीवन को ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, और यदि इसका गलत उपयोग किया जाए तो यह पतन का कारण भी बन सकता है। आवश्यकता है कि हम फिर से अपने शब्दों की शक्ति को समझें, उन्हें सम्मान दें और जागरूक होकर बोले। जो आप बोलते हैं वही धीरे धीरे आपकी दुनिया बन जाता है, और यही वाक सिद्धि का पहला द्वार है, जहां से एक साधारण मनुष्य अपनी वाणी को दिव्य बनाता है और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। यह संपूर्ण सृष्टि केवल दिखाई देने वाली वस्तुओं से नहीं बनी है, इसके पीछे एक सूक्ष्म जगत भी कार्य करता है, और उस सूक्ष्म जगत का आधार है ध्वनि। शास्त्रों में कहा गया है कि नाद ही ब्रह्म है, अर्थात यह पूरा ब्रह्मांड ध्वनि से उत्पन्न हुआ है। जब हम बोलते हैं तो हम उसी ब्रह्मांडी तरंग के साथ जुड़ जाते हैं। हर शब्द जो हमारे मुख से निकलता है वह केवल हवा में खो जाने वाली ध्वनि नहीं होता, वह एक शक्ति बनकर चारों ओर फैलता है और अदृश्य रूप से परिस्थितियों को प्रभावित करता है। आपने कभी ध्यान दिया होगा कि जब कोई व्यक्ति आपको प्रेम से संबोधित करता है तो आपके भीतर तुरंत शांति और सुकून का अनुभव होता है, और जब कोई कठोर या कटु शब्द बोलता है तो वहीं मन अशांत हो जाता है। यह केवल भावना का खेल नहीं है, यह शब्दों की ऊर्जा का प्रभाव है। हर शब्द अपने साथ एक विशेष प्रकार का कंपन लेकर चलता है, और यह कंपन हमारे मन, हमारे शरीर और हमारे वातावरण पर असर डालता है। जब हम बार बार नकारात्मक शब्द बोलते हैं, जैसे मैं असफल हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा भाग्य खराब है, तो ये शब्द धीरे धीरे हमारे अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाते हैं। फिर वही विचार हमारी वास्तविकता बन जाते हैं। हम जाने अनजाने में अपनी ही वाणी से अपने जीवन को सीमित कर लेते हैं। वहीं जब हम सकारात्मक और सत्य से जुड़े हुए शब्द बोलते हैं, जैसे मैं सक्षम हूँ, मैं प्रयास कर रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो ये शब्द हमारे भीतर एक नई शक्ति उत्पन्न करते हैं। यह शक्ति हमें प्रेरित करती है और धीरे धीरे हमारे कर्म भी उसी दिशा में बदलने लगते हैं। यही कारण है कि वाक सिद्धि केवल बोलने की कला नहीं है, यह सोच, भावना और ऊर्जा का समन्वय है। जब तक हमारे विचार शुद्ध नहीं होंगे तब तक हमारी वाणी में वह गहराई और प्रभाव नहीं आ सकता। इसीलिए आवश्यक है कि साधक अपने मन को शुद्ध रखे, अपने इरादों को पवित्र रखे और अपनी वाणी का उपयोग केवल सकारात्मक और कल्याणकारी कार्यों के लिए करे। जब यह संतुलन स्थापित हो जाता है तब वाक सिद्धि की साधना न केवल व्यक्ति के जीवन को बदलती है बल्कि उसके आसपास के वातावरण को भी सकारात्मक दिशा में परिवर्तित करने लगती है। यही इस साधना का वास्तविक उद्देश्य है, केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि समस्त जगत के कल्याण के लिए अपनी वाणी को एक माध्यम बनाना। जब यह भावना जागृत होती है तब साधना और भी गहरी और भी प्रभावशाली होती चली जाती है। व्यक्ति को अपने शब्दों के प्रति पूर्ण जागरूक रहना चाहिए। उसे यह देखना चाहिए कि वह कब, कहाँ और कैसे बोल रहा है, क्योंकि
हर परिस्थिति में एक ही प्रकार की वाणी उचित नहीं होती। कभी मौन आवश्यक होता है तो कभी स्पष्ट और दृढ़ शब्द आवश्यक होते हैं। यह विवेक धीरे धीरे साधना के साथ विकसित होता है और यही विवेक वाणी को और भी प्रभावशाली बनाता है। वाक सिद्धि का अर्थ है अपनी वाणी को इतना शुद्ध और स्थिर बना देना कि वह स्वयं ही प्रकृति के नियमों के साथ जुड़ जाए। जब ऐसा होता है तो व्यक्ति को अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती। उसके शब्द ही उसका कार्य बन जाते हैं, उसका संकल्प ही उसकी शक्ति बन जाता है और उसका जीवन स्वयं एक उदाहरण बन जाता है। यही वह अवस्था है जहाँ साधना अपने चरम पर पहुँचती है, जहाँ व्यक्ति केवल बोलता नहीं बल्कि उसके शब्दों में सृष्टि की ध्वनि गूंजती है। यह धैर्य का मार्ग है, यह निरंतर अभ्यास का मार्ग है और यह आत्म जागरूकता का मार्ग है। यदि आप इस मार्ग पर चलते हैं तो धीरे धीरे आपको अपने भीतर परिवर्तन दिखाई देगा। आपकी वाणी में मधुरता आएगी, आपके शब्दों में प्रभाव आएगा और आपके जीवन में सकारात्मकता बढ़ेगी। इसलिए आज से ही अपने शब्दों पर ध्यान देना शुरू करें। सोच समझ कर बोले, सत्य बोले और शुभ बोले, क्योंकि जो आप बोलते हैं वही धीरे धीरे आपकी दुनिया बन जाता है। और जब यह समझ आपके भीतर पूरी तरह स्थापित हो जाती है तब वाक सिद्धि केवल एक साधना नहीं रहती, वह आपका स्वभाव बन जाती है। उस अवस्था में आपकी वाणी केवल ध्वनि नहीं रहती बल्कि सत्य का रूप धारण कर लेती है और आपके जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जाती है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति न केवल स्वयं के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाता है। वह लोगों के जीवन में प्रकाश लाता है, आशा जगाता है और उन्हें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। यही वाक सिद्धि का वास्तविक उद्देश्य है और यही वह अंतिम सत्य है जिसे समझकर कोई भी साधारण व्यक्ति अपने जीवन को असाधारण बना सकता है। तो मित्रों, आज से ही कुछ भी बोलने से पहले सोचो, समझो और अपने शब्दों को सही आकार दो। आप जो बोल रहे हो वही आगे जाकर आपको मिलते हैं और वही आपका भविष्य तय करता है और वही शब्द हकीकत बनते हैं। तो साथियों, आपने वाक सिद्धि के इस नियम को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझा, इस सेशन को बहुत ही ध्यान से आपने सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।